Hello students, good morning. How are you all? Okay, you hope you all are fine. So today's our first sum is 6.5 12th sum. Find the maximum and minimum values of x plus sin 2x on 0, 2 pi. So हमें जो फंक्शन दिया है वो क्या है, हमारा फंक्शन x प्लस साइन 2x है और इंटरवल कौन सा है, क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई है और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला हमने देखा था, बराबर ना. सो लेट स्टार्ट. हियर द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज 0, 2 pi. Done? Very good. So differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 1 plus 2 sin 2 cos 2x, because x का जो डेरिवेटिव वो 1 होगा और sin 2x का क्या होगा, cos 2x. और अगेन जो कुएं का हम करेंगे, इसको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारा कुआ है, बराबर ना. सो कुएं का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा. सो फाइनल वी गेट 1 plus 2 cos 2x. रिजल्ट नंबर 2. Okay, again differentiating with respect to x, we get what we get f double dash of x. So 1 का 0 हो जाएगा और cos 2 is a constant, cos 2x का हमें मिलेगा माइनस sin 2x एंड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ कुआ, दैट मीन्स ये कुएं का हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा. ऑलरेडी हमारे पास 2 है, दूसरा 2 आएगा, 2 to the 4, दैट मीन्स वी गेट फाइनली माइनस 4 sin 2x. रिजल्ट नंबर 3. नाउ फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हम करते थे ना प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में, सेम एज वही करना है. Take f dash of x is equals to 0. That means 1 plus 2 cos 2x is equals to 0. So finally cos 2x is equals to minus half. So हमें 2x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमें आंसर माइनस हाफ मिल सके. कौन से इंटरवल में, 0 to 4 पाई, बिकॉज जो 0 to 2 पाई है वो किसका इंटरवल है, तो हमारा x का इंटरवल है. सो हमारे 2x का इंटरवल क्या होगा, तो 0 to 4 पाई होगा, बिकॉज जो हमारा x का इंटरवल है, x का रेंज क्या मिलेगा, हमें 0 to 2 पाई मिलेगा. सो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, देन वी गेट, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 0 लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू 2 पाई. मल्टीप्लाई विथ 2 वी गेट 0 लेस और इक्वल्स टू 2x लेस और इक्वल्स टू 4 पाई. आई थिंक यू होप यू अंडरस्टैंड. सो हमें जो कुएं का यहाँ पे 2x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन से इंटरवल में से, 0 to 4 पाई में से, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमें आंसर माइनस हाफ मिल सके. सो ऐसे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, हमारे पास 2x इज इक्वल टू है 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 एंड 10 पाई बाई 3. वाई वी टेक दिस वैल्यूज, बिकॉज 2 पाई बाई 3 दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 3 एंड वी नो दैट द रूल ऑफ OLHTC, हियर आई ड्रॉ सर्कल. ओके, सो अरे यार ये पेन भी दगा दे रहा है अभी तो. सो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. सो मैंने अभी क्या बोला, 2 पाई बाई 3, तो उसको हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे. सो पाई माइनस दैट मीन्स ऑल S, T and C. Pi minus that means third quadrant, and in a third quadrant we all know that cos function is a negative in a third quadrant. तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव, मतलब माइनस हाफ मिलेगा. उसके बाद 4 पाई बाई 3 की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई प्लस पाई बाई 3. पाई प्लस की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट ऑल्सो विच इज अ नेगेटिव. सो यहाँ पे भी हमें माइनस हाफ मिलेगा. 8 पाई बाई 3 की बात करेंगे तो 8 पाई बाई 3 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, सो 2 पाई 3 to 6, 2 पाई नहीं, हम कितना लेंगे, 3 पाई लेंगे. 3 पाई माइनस पाई बाई 3, बिकॉज 3 3 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाई 3. 3 पाई मतलब यहाँ ही आएगा, बराबर ना. 3 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर ना. तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, तो नेगेटिव, तो ये इसका भी आंसर. और 10 पाई बाई 3 मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें भी नेगेटिव. सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2x विच इज 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 एंड 10 पाई बाई 3. ओके, सो 2 यहाँ सभी के डिनोमीटर में जाएगा, बराबर. तो इसके डिनोमीटर जाएगा, 2 2 कैंसिल होगा. सो यहाँ पे हमें पाई बाई 3 मिलेगा. यहाँ पे डिनोमीटर जाएगा तो 2 पाई बाई 3 मिलेगा. यहाँ पे डिनोमीटर 4 पाई बाई 3, यहाँ पे डिनोमीटर मतलब 5 पाई बाई 3. सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3. सो वी गेट 4 वैल्यूज. ओके, जो हम यहाँ पे x के यहाँ पे रिप्लेस में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस हाफ मिलेगा. सो सभी के लिए हम 1 बाई 1 क्या करेंगे,
सो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 3 की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 3. वी गेट 3 implies f डबल एस ऑफ पाई बाई 3. दैट मीन्स माइनस 4 साइन 2 पाई बाई 3. बिकॉज यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, हमने पाई के x की वैल्यू पाई बाई 3 पुट की, तो हम वी गेट 2 पाई बाई 3. एंड वी नो दैट साइन 2 पाई बाई 3 वी गेट क्या मिलेगा हमें, √3/2 मिलेगा. क्योंकि वी नो दैट पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा और 2 कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली वी गेट -2√3 विच इज लेस देन 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल पाई बाई 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. एंड वो लोकल मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन देगा, इक्वेशन नंबर 1. सो 1 implies f ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे x की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 वी गेट √3/2. सो आपको दिख रहा होगा, तो पाई बाई 3 प्लस √3/2. पाई की वैल्यू है 3.14. वी ऑल नो दैट 3.14/3 करेंगे तो हमें 1.04 मिलेगा. एंड प्लस √3 की वैल्यू हमारे पास 1.73 एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.86. फाइनली दोनों का एडिशन करेंगे तो वी गेट 1.9. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई बाई 3. सो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल चुकी है. अभी हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, दैट मीन्स सेकंड वैल्यू की. उसको हम थर्ड में पुट करेंगे. सो 3 implies f डबल डैश ऑफ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू -4 साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 दैट मीन्स 4 पाई बाई 3. क्योंकि हमारा f डबल डैश क्या है, तो -4 साइन ऑफ 2x है, बराबर ना. सो x की वैल्यू हमारे पास 2 पाई बाई 3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 पाई बाई 3 वी गेट 4 पाई बाई 3. और उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 4 पाई बाई 3. तो उसको हम स्प्लिट करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, बराबर ना. तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन आएगा, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, दूसरा नेगेटिव साइन आएगा. सो वी गेट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. एंड √3/2 2 कैंसिल होगा. सो फाइनली वी गेट 2√3 विच इज ग्रेटर देन 0. सो x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें कौन देगा, इक्वेशन नंबर 1. सो f ऑफ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सो x प्लस साइन 2x. सो x की वैल्यू हमारे पास 2 पाई बाई 3 एंड साइन 2x मतलब साइन 4 पाई बाई 3. अभी हमने देखा साइन 4 पाई बाई 3 का आंसर हमें क्या मिलेगा, -√3/2. सो यहाँ पे प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 2 पाई बाई 3, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 2.09 एंड माइनस √3/2 का तो आंसर हमने अभी फाइंड आउट किया कितना, तो 0.86. और आफ्टर सब्सट्रैक्ट 2.09 माइनस विथ 0.86 यू गेट 1.23. तो ये हमें आंसर मिला f ऑफ 2 पाई बाई 3 का. चलो तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी अवेलेबल है. अभी हम बात करते हैं 4 पाई बाई 3 की. सो 4x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 थर्ड में पुट करेंगे अभी यहाँ पे हम. सो थर्ड 3 implies f डबल डैश ऑफ 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा. क्योंकि 4 पाई बाई 3 मतलब थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है और 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 पाई बाई 3. 8 पाई बाई 3 का आंसर हमें क्या मिलेगा, 8 पाई बाई 3. तो स्प्लिट करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 और 3 पाई माइनस वी गेट सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, बराबर. तो माइनस साइन का माइनस ही रहेगा एंड पाई बाई 3 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2. सो फाइनल वी गेट -2√3 विच इज लेस देन 0. सो x इज इक्वल 4 पाई बाई 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और वो वैल्यू हमें देगा इक्वेशन नंबर 1. सो f ऑफ 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2. सो पाई 3.14 इंटू 4 बाई 3 करेंगे तो आपको 4.18 आपका आंसर मिलेगा. √3/2 का आंसर हमारे पास 0.86 है. दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, f ऑफ 4 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 5.04. चलो अभी थर्ड का आंसर मिलेगा. अभी लास्ट हमारा जो x की वैल्यू है 5 पाई बाई 3, अब वही बाकी है हमारा, उसको हम थर्ड में पुट करेंगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 0. सो x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और मिनिमम वैल्यू हमें देगा इक्वेशन नंबर 1. सो 1 implies f ऑफ 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. यहाँ पे प्लस था उसका माइनस हो जाएगा क्योंकि 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10 पाई बाई 3. 10 पाई बाई 3 दैट मीन्स 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट. तो सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा. सो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो 5 इंटू 3.14 बाई 3 करेंगे तो आपको 5.23 मिलेगा एंड माइनस √3/2 का आंसर हमारे पास 0.86 है. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4.36 आंसर मिलेगा. ये आपका आंसर है f ऑफ 5 पाई बाई
3 का आंसर। चलो तो हमारे पास जो 4 एक्सट्रीम वैल्यूज है उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास रेडी है। अभी हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करें फॉर एंड पॉइंट्स दैट मीन्स फॉर इंटरवल पॉइंट्स कौन कौन से है? फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस साइन 0 0, सो फाइनली वी गेट 0। एंड सिमिलरली फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, 1 implies f of 2 pi is equal to 2 pi plus sin 2 pi, 0, so finally we get 2 pi को हम 3.14 इंटू 2 करेंगे तो आपको 6.28 मिलेगा। सो ये आपका वैल्यू है किसका? एफ ऑफ 2 पाई का आंसर है, ये एफ ऑफ 0 का आंसर है, सभी का आंसर। हम अभी क्या करेंगे, तो हमारी फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ पाई बाई 3, एफ ऑफ 2 पाई बाई 3, एफ ऑफ 4 पाई बाई 3, एफ ऑफ 5 पाई बाई 3 एंड एफ ऑफ 2 पाई। दैट मीन्स वी हैव 6 वैल्यूज। तो सभी वैल्यूज का आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आपको किसका दिखेगा? एफ ऑफ 2 पाई का दिखेगा। सो इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई, बराबर ना? क्योंकि आप एफ ऑफ 2 पाई अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स साइन 4 पाई। अगर आपके पास साइन 0 होगा, साइन पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, वॉट एवर कोई भी होगा, तो आपका आंसर 0 मिलेगा। सो 2 पाई आंसर। सो 2 पाई इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ सभी वैल्यूज होंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमें कौन देगा? तो एफ ऑफ 0 देगा, बराबर ना? तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या चेंजेस किया आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो हमने क्या, हमारी जो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की, उसमें सिर्फ यहाँ पे एब्सोल्यूट जो वर्ड था ना वो हमने निकाल दिया, बाकी जो फॉर्मूला वो सेम एज इट इज है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सॉल्यूशन एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, शांति से देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो शांति से सुनो, तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आगे का सम आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपके लिए थोड़े होमवर्क में दे रहा हूँ सम्स, बराबर। 6.5 का 8 सम है। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई डज द फंक्शन साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, बराबर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो 0 to 2 पाई में आपकी जो वैल्यूज आएगी, x की कौन कौन सी वैल्यू है वो मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ। तो x इज इक्वल टू यू गेट फर्स्ट वैल्यू पाई बाई 4, सेकेंड वैल्यू 3 पाई बाई 4, थर्ड वैल्यू 5 पाई बाई 4 एंड फोर्थ वैल्यू 7 पाई बाई 4 एंड ऑल्सो 0, 2 पाई। मतलब आपके पास 6 वैल्यूज है, उसमें से आपको कौन सी वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू दे, कौन सा एक्स है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है वो आपको फाइंड आउट करना है, बराबर। तो आपको जो एक्स की वैल्यूज मिलेगी वो ये 4 मिलेगी, बराबर ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट करने हैं, आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 4 वैल्यूज और ये जो एंड पॉइंट्स है वो दोनों वैल्यूज, मतलब टोटल 6 वैल्यूज है आपके पास। तो 6 वैल्यूज में से कौन से वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है वो आपको फाइंड आउट करना है। और ये एक्स की वैल्यूज है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दी है, अभी आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि आपकी ये वैल्यूज आती है या नहीं। सिमिलरली 6.5 का 9th सम है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी यहाँ पे आपको जो क्या बोलते हैं इंटरवल नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको इंटरवल क्या समझना है, तो 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। तो एक्स का रेंज आपको क्या समझना है, एक पूरा सर्कल, बराबर ना, क्योंकि एक पूरा सर्कल में आपका एक्स की वैल्यू सभी आ जाएगी। उसके बाद जो 0 से स्टार्ट होके 2 पाई पे आएगा और सिर्फ 2 पाई से स्टार्ट होके 4 पाई पे आएगा, तो वो जो सर्कल होगा दूसरा वो सेम एज जो पहला वाला सर्कल था वही होगा, बराबर ना। तो आपको ये इंटरवल आपको ये समझ के आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक्स की वैल्यूज क्या मिलेगी, तो एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, आपको 2 वैल्यूज मिलेगी। और उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा वो आपको फाइंड आउट करना है, पाई बाई 4 के लिए आता है या 5 पाई बाई 4 के लिए आता है, दोनों में से किसके लिए आता है ना वो आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू, बराबर। समझ में आ गया? ओके गुड। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्स की 2 वैल्यूज फाइंड मिलेगी, उसमें से किसके लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली नेक्स्ट है 6.5 का 7th सम, उसमें फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0, 3। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी है। और एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगी x इज इक्वल्स टू 2 एंड ऑल्सो एंड पॉइंट्स इन द इंटरवल, मतलब 0 और 3। मतलब आपके पास टोटल 3 वैल्यूज आ जाएगी, एक x इज इक्वल टू 2 जो आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, दूसरा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 जो आपका एंड पॉइंट्स है इंटरवल के,
तो तीनों में से आपको मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए मिलता है और मिनिमम वैल्यू किसके लिए मिलता है वो आपको फाइनलाइज करना है, सॉल्व करना है, बराबर। उसके बाद 6.5 का 10th सम है, उसका फर्स्ट है, मतलब जो 10th सम है ना उसमें दो क्वेश्चन कंबाइन है, क्या है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 2x³ minus 24x plus 107 in the interval close 1,3 and also find the maximum value of 2x³ minus 24x plus 107 in the interval -3, -1। आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, फंक्शन सेम है, सिर्फ इंटरवल चेंज हुआ है, बराबर। अगर ये फंक्शन का आप सॉल्व करेंगे ना, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज आप फाइंड करेंगे तो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगी, x = +or -2 मिलेगा, बराबर। ओके, तो आप फर्स्ट की बात करेंगे तो आपको x की वैल्यू कौन सी फाइनल होगी, x = 2 होगा। क्यों 2 होगा, बिकॉज हमारे पास इंटरवल क्या है, क्लोज 1,3 है, तो फर्स्ट में x = हमें 2 मिलेगा, और 2 मिला वो, और ये जो दो वैल्यूज है एंड पॉइंट्स, बराबर। तो तीन में से आपको किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी, बिकॉज आपका इंटरवल क्या है, -3 से -1 है, बराबर। तो उसमें आपकी x की एक ही वैल्यू मिलेगी -2, और जो एंड पॉइंट है -3 -1, तो टोटल आपके पास तीन वैल्यूज हो गई, -3 -2 -1। सो तीनों में से आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन देता है, कौन सी x की वैल्यू देती है वो आपको फाइनलाइज करना है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एनी डाउट्स, नहीं ना, गुड। तो ये भी आपके जाता है होमवर्क में, अंडरस्टैंड, ओके गुड। चलो तो एक बार ये जो होमवर्क के सम्स दिए ना वो क्वेश्चन आप लिख लो या देख लो। Next, 6.5, sixth sum. Find the maximum profit that a company can make in the profit function is given by px = 41 minus 72x minus 18x square. आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, बराबर ना, बराबर। और आपको फंक्शन क्या दिया, प्रॉफिट फंक्शन दिया है p ऑफ x, बराबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया है वो p ऑफ x, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, रिजल्ट नंबर 2 जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसका भी डेरिवेटिव करने के बाद अगेन डेरिवेटिव वी गेट रिजल्ट नंबर 3 फॉर एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसको रिजल्ट नंबर 3 में पुट करेंगे, बराबर। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है, बराबर ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा मतलब लोकल मैक्सिमम आएगा, बराबर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल ही दिया है ऑलरेडी कि मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप 3 में पुट करेंगे तो आपको लोकल मैक्सिमम ही आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं। So here the given profit function px = 41 minus 72x minus 18x square, result number 1. So differentiating with respect to x we get p dash of x = 41 0 and 72x का आंसर हमें मिलेगा 72, so minus 72 and minus 18x square का हमें क्या मिलेगा 36x, result number 2. Again differentiating with respect to x we get p double dash of x = minus 72 का आंसर मिलेगा 0 and minus 36x का आंसर मिलेगा -36, okay, result number 3. So now for extreme points p dash of x = 0, p dash of x मतलब -72 minus 36x = 0, ये रहा। So finally you get x = -2. Put this value in result number 3, we get 3 implies p double dash of -2 = -36 which is less than 0. So therefore x = -2 is a point of local maxima, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कौन देगा, इक्वेशन नंबर 1 देगा। सो p ऑफ -2 = 41 प्लस हमारे यहाँ पे कौन सा फंक्शन था आप देख सकते हैं 72x है, x की वैल्यू हमारे पास -2 माइनस प्लस 72 × 2 मतलब 144 एंड -72, बराबर, ठीक है। हमारे पास 18x² है, बराबर ना, सो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 एंड 18 × 4 वी गेट 72। सो सब्सट्रैक्ट करने के बाद या एडिशन करने के बाद हमें फाइनल प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा, सो 113 हमें फाइनल आंसर मिलेगा, विच इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक। समझ में आ गया, सिंपल है, बराबर ना, देख लो। 6.5 11th sum. It is given that at x = 1 the function x is to 4 minus 62x² plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0,2. फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब हम ऑलरेडी क्वेश्चन में जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है, x = 1 है, बराबर ना, और जो x = 1 है वो क्या है, द फंक्शन एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब x = 1 के पास हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, बराबर ना, ऑन द इंटरवल क्लोज 0,2। इसका मतलब क्या है कि हम अगर हम इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन दिया है f(x) उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो वी गेट f' ऑफ x, ओके।
और जो भी हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, सो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, बराबर ना, क्योंकि आपको पता है कि हम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेने के बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, ओके। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, पर हमारे पास एक्स की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, बराबर। मतलब हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम 0 लेते थे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट, पर हम अब क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, बराबर ना, okay. So here the given function fx is equal to x raised to 4 minus 62x square plus ax plus 9, where x is belongs to close 0 comma 2. So differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to 43 4x cube minus 12 124x and plus small a. Okay, here f attains its maximum value at x is equal to 1. That means f dash of 1 is equals to 0. क्योंकि हम क्या लेते थे, हम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हम 0 लेते थे, बराबर ना, पर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही है, तो हम एक्स के रिप्लेस में क्या पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ 1 ले लेंगे, बराबर। एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है, वहां पे क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो वी गेट 4 इंटू 1 1 क्यूब दैट मीन्स 4 माइनस 124 इंटू 1 दैट मीन्स 124 प्लस ए। सो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, 4 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस 120 मिलेगा प्लस ए इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू प्लस 120 120, क्या ए इज इक्वल टू 120, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, मिल गया, समझ में आ गया। सो ऑलरेडी मतलब जो आपको समझने वाली बात क्या है, तो ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना कि एफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हमें क्वेश्चन में दिया है, बराबर। सो उसे हिसाब से हमें सिर्फ चेंजेस करना है एफ डैश ऑफ एक्स में, एक्स के रिप्लेस में सिर्फ 1 पुट करना है, सो वी गेट 4 plus 124 plus a is equals to 0. Finally, a is equals to 120. Understand? देख लो। चलो, सो इसी के साथ हमारे अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अभी यहाँ से, बराबर। तो अभी क्या होगा, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन पे से हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, फंक्शन हमें खुद से क्रिएट करना है, बराबर ना। अब हम फंक्शन बनाएंगे, अब तक हमें क्वेश्चन में एफ एक्स पी एक्स वो उसकी वैल्यू हमें दिए जाती थी, पर अब हमें क्या करना है, एफ एक्स या पी एक्स जो भी होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट, मतलब फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो उस पर डिपेंडिंग फर्स्ट सम है, एग्जांपल नंबर 34, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, बराबर। सो लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई, दैट्स इट। तो हमें जो जो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करना है ना, उसको हमने सपोज कर लिया, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और उसमें क्या दिया हमें, दोनों का सम, मतलब दोनों का एडिशन हमें 15 दिया है, सो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, रिजल्ट नंबर 1। उसके बाद द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब क्या है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका सम, मतलब हम हमारे पास दो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स है एक्स एंड वाई, दोनों का स्क्वायर करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और उसका सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर। तो जो उसका स्क्वायर उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, सपोज हम स्मॉल एस सपोज कर लेते हैं, लेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स बी एस, कैपिटल एस। सो क्या लिख सकते हैं हम, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर ना। तो अभी एक दूसरी हिंट मैं दे देता हूं कि मिनिमम या मैक्सिमम जो वर्ड है, ओके, मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड जो भी सेंटेंस के साथ वो कंबाइन होगा, ज्वाइंट होगा, बराबर ना, जो भी सेंटेंस के साथ या जो भी वर्ड के साथ वो ज्वाइंट होगा, तो वो सेंटेंस या वो वर्ड हमें क्या देगा, हमारा फंक्शन देगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो वर्ड है वो किसके साथ ज्वाइंट है, तो द सम ऑफ हुज स्क्वायर, बराबर, द सम ऑफ हुज स्क्वायर उसके साथ ज्वाइंट है, और इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बराबर ना। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर से हमें क्या मिलेगा, हमारा फंक्शन मिलेगा, और उसको हमने क्या सपोज किया, एस सपोज किया। सो हमारा फंक्शन क्या होगा, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। चलो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन एक्स और वाई दोनों में है, तो किसी एक में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम एक्स में ही कन्वर्ट करते हैं, बराबर। तो कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे वाई की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे, 15 माइनस एक्स लिख सकते हैं, वाई, बिकॉज फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 15 माइनस एक्स हमें मिलेगा। सो पुट y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स इन गिवन इक्वेशन। सो हमारा जो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो हमें क्या मिल गया, x में मिल गया, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1। चलो, तो ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो वी गेट 2 to 5 माइनस 15 to 30x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। So we get 2x square minus 30x plus
2 to 5. So this is your फाइनल इक्वेशन sx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2 to 5 रिजल्ट नंबर 1. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वर्ड है, वो जो भी सेंटेंस है जो भी वर्ड के साथ ज्वाइंट होगा ना, तो वो सेंटेंस या वो वर्ड हमें हमारा फंक्शन देगा. बराबर. तो हमें हमारा फंक्शन मिल गया. बस जो अभी हम जो प्रोसेस करते हैं वही हमें करना है. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट s dash of x is equal to 4x minus 30, and again differentiating with respect to x we get s double dash of x is equal to 4. रिजल्ट नंबर 4. बराबर. तो 2 3 4 हमें मिल गया. Now for extreme points, that means s dash of x is equal to 0, that means 4x minus 30 is equal to 0, so finally we get x is equal to 15/2. ओके. सो एक हमारा पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल गया है 15/2. अभी हमें सेकंड फाइंड आउट करना है. उसके पहले हमें जो क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड बोला था ना, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या वो हम चेकआउट करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है ना वो डबल डैश में मतलब हमारा फोर्थ नंबर है ना, मतलब s डबल डैश ऑफ x उसमें हम पुट करेंगे. सो 3 इम्प्लाइज s 3 नहीं, यहाँ पे 4 है. बराबर ना. सो 4 इम्प्लाइज s डबल डैश ऑफ 15/2 इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी जो s डबल डैश ऑफ x वाला फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है. दैट मीन्स इफ यू पुट एनी नंबर, if you put any number from real number you get a constant number. that means अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे you get 4, 2 पुट करेंगे you get 4, 3 पुट करेंगे you get 4. that means if you put any real number, okay, then you get the final answer is 4. that means a constant number. so यहाँ पे 4 आएगा आंसर which is greater than 0. and ये किसकी कंडीशन है, हमारा लोकल मिनिमम की कंडीशन है. therefore x is equal to 15/2 is a point of local minimum. so यहाँ पे ये भी हमारा कंफर्म हो गया. बराबर. कंफर्मेशन हमें मिल गया कि हमें क्वेश्चन में जो मिनिमम जो वर्ड यूज किया है ना, मिनिमम क्वेश्चन में दिया है ना, वो यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो गया. ओके. सो जो x इज इक्वल टू 15/2 है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. सो 1 इम्प्लाइज 15/2 प्लस y इज इक्वल टू 15. अभी हमें पता है कि एक में से आधा जाता है तो हमें आधा मिलता है. बराबर ना. समझ में आ रहा है. ओके. 50 में से 100 में से 50 कट होगा तो हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा. मतलब एक पूरे में से आधा जाएगा तो आधा रहेगा. सो 15 में से 15/2 कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15/2 मिलेगा. सो फाइनली रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव नंबर्स आर 15/2 एंड 15/2. सो दिस इज योर फाइनल पॉजिटिव नंबर्स. ओके. जिसको हमने सपोज किया था x एंड y. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, एक बार ये सॉल्यूशन फिर से एक बार देख लो. हमने फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया वो भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. ओके. नाउ 6.5 13th sum. Find the two numbers whose sum is 24 and product is as large as possible. बराबर ना. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है. उसका सम हमें 24 दिया, मतलब एडिशन 24 है. तो जैसा कि हमने प्रीवियस सम में किया था वही यहाँ पे करेंगे. सपोज कर लेंगे दो नंबर्स. सो लेट टू नंबर्स बी x एंड y. देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 24. जो हमें क्वेश्चन में दिया दोनों का सम क्या है, 24. इक्वेशन रिजल्ट नंबर 1. और हमें क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज. लार्ज का मतलब मैक्सिमम. लार्ज का मतलब क्या है, मैक्सिमम. बराबर ना. ओके. और लोअर का मतलब मिनिमम. लार्ज एंड लोअर. बराबर ना. लार्ज एंड लो. तो कई बार ऐसे वर्ड भी आपको क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे तो इसका मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. बराबर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इतना समझना है, लार्ज मतलब मैक्स. बराबर ना. मैक्सिमम. लार्ज मतलब बड़ा. बड़ा मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा. सो हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया है और मैक्सिमम नंबर किसके साथ ज्वाइंट है, सो प्रोडक्ट के साथ ज्वाइंट है. बराबर ना. सो उसका प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट होगा. दो नंबर मतलब x एंड y दोनों का प्रोडक्ट. बराबर ना. सो हमें प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो भी मिलेगा वो हम उसके ऊपर से हमारा फंक्शन हमें मिलेगा. सो ये हमारा हिंट है. ये हमारा हिंट है कि हमारा फंक्शन हमें कैसे मिलेगा. तो मैक्सिमम या मिनिमम नंबर वर्ड जिसके साथ भी ज्वाइंट होगा तो वो हमें हमारा फंक्शन देगा. तो यहाँ पे लार्ज दैट मीन्स मैक्सिमम जो वर्ड है प्रोडक्ट के साथ ज्वाइंट है, तो हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे. ओके. सो लेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बी p. उसको हम p सपोज कर लेते हैं. सो p वी गेट p इज इक्वल टू xy. या इसको आप या तो x में कन्वर्ट करेंगे या तो y में कन्वर्ट करेंगे. वी कन्वर्ट इनटू x. सो y का वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे, 24 माइनस x फ्रॉम 1. x को अंदर पुट कर देंगे. सो फाइनली वी गेट द फंक्शन इन x. सो p ऑफ x इज इक्वल 24x माइनस x स्क्वायर. रिजल्ट नंबर 1. अभी तो आपका सम इजी हो गया है. बराबर ना. दैट्स इट. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट p डैश ऑफ x इज इक्वल 24 माइनस 2x. रिजल्ट नंबर 3. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 बिकॉज 24 का 0 होगा और माइनस 2x का माइनस 2 विच इज 4. Now for extreme points we get a p dash of x is equal to 0. That means 24 minus 2x is equal to 0. Finally x is equal to 12.
ओके, जो आपने फोर्थ रिजल्ट हमें मिला बराबर ना, फोर्थ रिजल्ट बराबर। तो अभी हमें जो x की वैल्यू मिली है वो हमें किस में, तो रिजल्ट नंबर 4 में पुट करना है। सो p डबल डैश ऑफ 12 इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी हमारा जो p डबल डैश है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है बराबर, उसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आपका आंसर कांस्टेंट मतलब -2 ही मिलेगा। सो p डबल डैश ऑफ 12 इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। अब इक्वेशन में मैंने क्या बोला था, लार्ज नंबर, लार्ज वर्ड यूज किया है बराबर, लार्ज मतलब मैक्सिमम बराबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, कंफर्मेशन हमें मिल गया। Therefore x is equal to 12 is the point of local maxima. That's it. कंफर्मेशन हमें मिल गया। एक वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक नंबर। अभी हमारा दूसरा नंबर क्या है, y है बराबर। तो 12 हमें किस में, रिजल्ट नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो 1 implies 12 plus y is equal to 24. So finally we get y is equals to 12. Therefore the required two numbers are 12 and 12. That's it. क्या फाइंड आउट करना था, यही ना, समझ में आ गया, सिंपल है। ओके, एक बार सॉल्यूशन देख लो। Six point five 14th sum. Find two positive numbers x and y such that x plus y is equals to 60 and x y cube is maximum. जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस दो सम्स में बोला कि हमारा हिंट क्या है, हमारा फंक्शन कौन देगा, तो जो मैक्सिमम एंड जो मिनिमम जो वर्ड है ना, वो जिसके साथ भी जॉइंट होगा, ओके, जिसके साथ भी जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस के साथ जॉइंट होगा, तो आपको दिख रहा है कि एक्स वाई क्यूब इज अ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो वर्ड है मतलब इसमें हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। ओके, सो मैक्सिमम किसके साथ जॉइंट है, तो एक्स वाई क्यूब के साथ जॉइंट है। तो हमारा फंक्शन कौन सा है, ये हमारा फंक्शन है। उसको हम सपोज कोई भी सपोज कर लेते हैं ना, हम क्या पी सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है दोनों का बराबर। तो पी सपोज कर लेते हैं कि लेट पी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब बराबर। चलो, तो आपको कैसा फंक्शन मिलेगा उसकी बात कर लेता है। तो आपको p ऑफ x आपको क्या मिलेगा, अगर सपोज इसको आप x में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा x ब्रैकेट में 60 माइनस एक्स होल क्यूब, और अगर आप y में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा p ऑफ y इज इक्वल्स टू, वी गेट 60 माइनस वाई एंड y क्यूब बराबर। दो फंक्शन दो तरीके से आप कर सकते हैं, पर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप p ऑफ x लेंगे ना तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा बराबर। मतलब ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव प्लस ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, अगर ऐसा करने के बाद आप सॉल्व करेंगे ना बराबर, तो भी आपका आंसर तो मिल जाएगा। पर अगर आप p ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्यों इजी रहेगा, क्योंकि y क्यूब को सिर्फ आपको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करना है बराबर, इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ। मतलब एज योर चॉइस, जो भी आपको x में फंक्शन ये ठीक लगता है तो ये, या ये ठीक लगता है तो ये, और उसके बाद आपको सॉल्व करेंगे ना तो आपको x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 15 एंड y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 45 बराबर। सो दिस इज इन योर होमवर्क। ओके, सो शांति से करना। उसके बाद 6.5 का 15th सम है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y रेज़ टू 4 इज अ मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वर्ड ये जो हमें दिया है प्रोडक्ट किसके साथ है, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, p ही सपोज करेंगे बराबर। तो वी गेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू 2 बराबर। अगर x में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सो 35 माइनस एक्स रेज़ टू 5 बराबर, समझ में आ गया। और अगर आप y में करेंगे तो आपको p ऑफ y मिलेगा, क्या मिलेगा आपको p ऑफ y, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 35 माइनस वाई एंड y रेज़ टू 5 बराबर। और y रेज़ टू 5 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एज योर चॉइस, जो आपको जो भी आपका वे इजी लगे, ये वे से आप करेंगे या ये वे से, जो वे आपको इजी लगेगा तो वो वे से आपको करना है। और उसको भी सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल्स टू 10 मिलेगा एंड y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 25। ओके, सो शांति से ये भी सॉल्व करना। एंड द लास्ट है 6.5 का 16th सम है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो मिनिमम वर्ड क्या है, तो सम ऑफ हुज क्यूब बोला है, क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, समझ में आ रहा है। सम ऑफ हुज क्यूब्स मतलब दोनों नंबर से उसका हम क्यूब करेंगे, मतलब एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, और दोनों का क्या करना है, सम करना है, तो वो हमें देगा हमारा फंक्शन बराबर। क्योंकि मिनिमम वर्ड किसके साथ जॉइंट है, सम ऑफ हुज क्यूब के साथ, तो आपको फंक्शन कैसा दिखेगा, अगर आप p ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे ना तो p इज इक्वल्स आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
बराबर। ओके, सम बोला है मतलब एस सपोज कर लेंगे, बराबर ना। एस इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट मीन्स एस ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, अगर एक्स में आप कन्वर्ट करेंगे सो एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स होल क्यूब, और एस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा यहाँ पे 16 माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये दोनों को या कोई भी फंक्शन आप सिलेक्ट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 8 एंड ऑल्सो वाई इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 8, बराबर। समझ में आ गया। सो ये 3 सम्स है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, शांति से करना, डेरिवेटिव ध्यान से करना, बराबर ना। और जो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है ना वो आंसर आ जाए ऐसा कुछ शांति से करना। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो होमवर्क के सम्स है वो एक बार आप ऑब्जर्व करके देख लो। चलो ओके स्टूडेंट्स, सो कैसा लगा आज का लेक्चर, आपको मजा आया, बराबर ना। बढ़िया बढ़िया सम्स थे आज, है ना। सो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारे जो जितने भी सम्स बाकी है वो सभी सम्स हमारे क्या है, तो ऐसे ही है। क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, उसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड को ऑब्जर्व करना है कि वो किसके साथ जॉइंट है, बराबर। तो उसी के पर से हमारा फंक्शन हमें फाइनल मिलेगा। और एक बार हमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, बराबर ना, मतलब हमारा फंक्शन मिल गया, उसके बाद तो हमारा सम इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके बाद डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड फाइंड आउट करना है, बराबर ना। और उसके बाद फॉर एक्सट्रीम पॉइंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको हम 3 में पुट करेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वैसे वैसे हम फाइनली जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो हम करेंगे। ओके, समझ में आ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेल दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।